आएगी जब भी मात पर न मौत से डरेंगे हम, जरूरत पड़ी जो जान की तो जान ये देंगे वतन। फिर होता है तो हो जाए चाहे ये मेरा सर कलम, होता है तो हो जाए चाहे ये मेरा सर कलम, हमें तो परवाह मात की मौत का किसे है गम, मौत का किसे है गम। तो हमको बिल्कुल वैसे ही पाला उन्होंने जैसे कोई भी लड़की को पालते हैं। और जब मैं घर जाऊंगी, कोई बात नहीं। जब कभी दिल्ली विश्वविद्यालय देखा था तो संघर्ष इस चीज़ का था कि ये जो यहाँ कॉलेज हैं, कॉलेजेस के अंदर एंट्री कैसे दी जाएगी, चुनाव नहीं होंगे तो क्या काम नहीं होगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर ऐसा एटीट्यूड क्योंकि हमारे विपक्ष में जो संगठन हैं उनका रहता है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर वो लोग किस दिशा में जा रहे हैं। सब लोग फूड पैकेट्स बांट रहे थे और एबीवीपी भी फूड पैकेट्स बांट रहा था, पर सैनिटरी नैपकिन जैसी चीज़ जो बेसिक नेसेसिटी है महिलाओं की, वहाँ तक की किसी ने अपना वहाँ तक की सोच ही नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने ऋतुमती अभियान किया जिसमें हम लोग बस्ती बस्ती जाके कोविड काल में सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मेडिकल कैंप्स लगाते थे। ये बात हम नहीं कहते, छात्र भी कहते हैं कि वो एक चुनावी मेंढक है, तो चुनाव के समय में बाहर आते हैं सिर्फ। पटेल चेस्ट की चाय या फिर मलकागंज का बन मस्का? पटेल चेस्ट की। मिरांडा हाउस या दौलत राम? बहुत इमोशनल था मैम, मतलब बहुत समय दिया है सब चीज़ों को, और सेवा भाव से लगे रहने के बाद इतना अच्छा एक सामान्य से परिवार का एक लड़का दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का जब अध्यक्ष बने, और उसकी माँ खुश क्यों ना हो। वो बड़ा हार्ट टचिंग वो चीज़ हो जाती है कि मैं मेरे घर जाके सो रहा हूँ और जिन लोगों ने कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी देखी नहीं है वो मेरे लिए वहाँ जाग रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन में एक बार फिर से भगवा पर्चा लहरा रहा है। 2019 में दूसू के जो आखिरी चुनाव हुए थे उसमें भी कुछ ऐसे नतीजे देखने को मिले थे जो इस बार हुए हैं। एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों में जीत हासिल की थी। जीत का की फैक्टर क्या है, आने वाले टाइम में किस तरह से सिस्टम को पॉजिटिवली बदला जाएगा और स्टूडेंट के सवाल जवाब, इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ डूसू के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट तुषार जी हैं, साथ ही हमारे सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी जो न्यूली इलेक्टेड हुए हैं डूसू के, अपराजिता और सचिन बैसला भी है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एंड मेनी कंग्रेचुलेशन। ये बताइए, जीतने की खुशी है या मेरे साथ बैठकर इंटरव्यू देने की खुशी ज्यादा है? मैम दोनों चीज की खुशी ज्यादा है। इसी चीज का इंतजार था। इसी चीज का इंतजार था। अच्छा अपराजिता, आपसे शुरू करते हैं। कैसा लग रहा है जीतने के बाद? क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत ही टफ पाथ से आप लोग गुजरे हैं, मेहनत, खून पसीना, और मेरे को वो सीट मिल गई है जिसके लिए मैंने दिन रात एक किया था। कैसा महसूस करती हैं? जब पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में आई थी तो माँ भारती की सेवा तो करनी थी, तभी परिषद से संपर्क हुआ। एक ही ऐसा संगठन था जो देशभक्ति की बात करता था, राष्ट्रवाद की बात करता था, तो एबीवीपी से जुड़ना हुआ। कभी सोचा नहीं था कि डूसू जैसी चीज़, मतलब उसकी प्रत्याशी रहूंगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, और 13,000 के मार्जिन से जीतना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का प्यार मिला और जीती, तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। पर जब अब जीत लिए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर एक कार्यकर्ता जो हमारे साथ लगा था उसकी भी जीत हुई है, हमारे साथ हमारे संगठन की जीत हुई है। सचिन, इतने बड़े मार्जिन से आप जीते हैं, खुशी दोगुनी तिगुनी चारगुनी कितनी है? खुशी बहुत ज़्यादा है। खुशी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जब कभी दिल्ली विश्वविद्यालय देखा था तो संघर्ष इस चीज़ का था कि ये जो यहाँ कॉलेज हैं, कॉलेजेस के अंदर एंट्री कैसे दी जाएगी। वो एक बहुत बड़ा संघर्ष था कि आप कैसे गार्ड से वहाँ क्या बात करेंगे, क्या आप कैसे भी करके आप बस अंदर चले जाओ, एक बार घूम के आना। आज हम वीसी के साथ भी बैठ रहे हैं और वहाँ भी सब एंटरटेन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग है, निश्चिंत ही। चेहरा बदलते हुए भी देखा इस दौरान कि जो पहले इतना बात नहीं करते थे, अकड़ते थे, आज वो आपको सर गुरुजी, अरे आप तो जीत गए, अरे हमारा थोड़ा ये काम करवा दीजिएगा, इस पर फोकस कर लीजिएगा, ऐसे आ रहे हैं आपको? अपना फोकस इस चीज पे है कि हमारा चेहरा नहीं बदलना चाहिए, लोग बदल जाएं कोई बात नहीं, लेकिन जैसा अपना था चल रहा था वैसे ही आगे भी चीजें चलानी है। अच्छा तुषार, जो मैनिफेस्टो में आपने वादे किए हैं, जी मैम, कैसे पूरे करेंगे, कब तक पूरे करेंगे? मैम अभी 1 साल का हमारा टेन्योर है, और 1 साल के इस टेन्योर के अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे सारे जितने भी हमने वादे किए हैं वो हम पूरे करें। और अभी इसमें मेट्रो कंसेशन पास, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर दिल्ली एनसीआर से जितने भी छात्र हैं, ज़्यादातर छात्र अपने महाविद्यालयों में मेट्रो के द्वारा पहुंचते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारा मेन ये रहेगा कि मेट्रो कंसेशन पास की हम मांग करें,
वो हम चाहे दिल्ली सरकार से करनी पड़े या फिर मेट्रो से खुद से करनी पड़े, वो हम उसके लिए चाहे धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी होगा उसके लिए करेंगे, छात्र हित के लिए। अगर कोई भी पूरे टेन्योर के अंदर, मैं मेरे साथ साथ मेरा पूरा डूसू, हम एक तरफ लग कर और छात्र हित के लिए काम करेंगे। अपराजिता, वो 5 मैनिफेस्टो के वादे जिस पर सबसे पहले आपका फोकस होने वाला है कि जो वादे करके आप यहाँ तक पहुंची हैं, खड़े उतरना है उन वादों पर, वो कौन से वादे? हमारा एक विमेन का भी मैनिफेस्टो निकला है और वो जो मैनिफेस्टो है वो 4 दीवारी में बंद होके कुछ चंद लोगों ने नहीं बनाया है। हम लोगों ने प्रॉपर सर्वे करा है, 50,000 तक की छात्राओं तक की पहुँचे, उनकी प्रॉब्लम सुनी, उसको एनालाइज करके एक विमेन मैनिफेस्टो बनाया गया जिसमें 20 पॉइंट्स थे। कुछ जो अहम मुद्दे थे उसका मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं खुद एक छात्रा हूँ जो दूर से पढ़ने के लिए आई थी, मध्यम वर्ग की, तो उनके लिए हॉस्टल्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो। तो जब मैं खुद भी आई थी तो एक प्रॉब्लम फेस की थी कि हॉस्टल्स बहुत कम है और उसमें बहुत ही कम सीटें हैं, तो वो और हॉस्टल बनाया जाए, इस चीज़ के लिए हम लोग काम करेंगे। गर्ल्स के लिए एनसीसी हर कॉलेज में हो, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, विमेन कोचेज़ हों और हर कॉलेज में गायनी। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेंटल इश्यूज से बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा आईआईटी दिल्ली में भी 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, तो वो माहौल दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं हो, तो हर कॉलेज में एक काउंसलर हो। इस चीज़ के लिए भी एबीवीपी काम कर रहा है और इन सारे मुद्दों पे सबसे पहले हम लोग काम करना शुरू करेंगे। सचिन, मुझे याद है जब मैं ग्राउंड जीरो पर गई थी और छात्र छात्राओं से पूछ रही थी कि आप क्यों वोट दे रहे हैं एबीवीपी को या एनएसयूआई का, तो जिन्होंने समर्थन किया एबीवीपी का, उसमें से एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि जब कोविड का टाइम था तो ग्राउंड जीरो में कोई पार्टी नहीं थी, सिर्फ एबीवीपी थी। तो आपको पता था कि 3 साल का गैप आने वाला है, उसके बाद चुनाव होने वाले हैं, फिर भी आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता लगे रहे। तो कब से ये चुनाव प्रचार शुरू हो गए थे और आपने उसके पीछे मेहनत करनी शुरू कर दी थी? मैम, पहले तो हमें पता नहीं था कि 3 साल के बाद होंगे या 4 साल के बाद होंगे, कब होगा चुनाव। बस ये है कि हमारा काम करने का तरीका इस तरह का है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चुनाव हो या ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत से महाविद्यालय विश्वविद्यालय पूरे देश के अंदर हैं जहाँ चुनाव नहीं होते और जहाँ हमारा काम करने का तरीका यही सेम रहता है। तो चुनाव का और काम का कोई रिलेशन है नहीं। चुनाव आया, चुनाव के लिए हमने तैयारियां शुरू की। लगभग यही 1.5-2 महीने पहले हम चुनाव के उस मोड में आए और हमने उसके लिए तैयारी अलग से शुरू की। वो करनी पड़ती है, प्रिपरेशन अलग है, पर बाकी मैं वही कहना चाहूँगा फिर से कि उसका काम से कोई लेना देना नहीं था। अगर आगे चुनाव नहीं भी होंगे तब भी आप देखेंगे कि हमारा उसी स्पीड से हमारा काम चल रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और स्टूडेंट वेलफेयर ही हमारा सबका, जितनी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एबीवीपी की और भी जो अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका भी मेन मोटिव स्टूडेंट राइट्स ही रहना चाहिए। चुनाव नहीं होंगे तो क्या काम नहीं होगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर ऐसा एटीट्यूड, क्योंकि हमारे विपक्ष में जो संगठन है उनका रहता है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर वो लोग किस दिशा में जा रहे हैं। कि अगर चुनाव नहीं होंगे तो काम नहीं करेंगे और चुनाव होते हैं तो 1 महीने पहले एक्टिव होते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर उन्हें भी थोड़ा ठीक होने की ज़रूरत है। अच्छा, आप तीनों को अपने अंदर की क्वालिटी पता थी क्या जिससे आपने चुनाव जीते हैं? चाहे वो मुखरता से बोलना हो, अपनी बात रखना हो, या अंदर वो छिपा पॉलिटिशियन, कभी सोचा था कि ये गुण है? जब मैं विद्यार्थी परिषद में आया था तो क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं एबीवीपी के अंदर, तो मुझे ऐसा लगा कि मंच कैसे मिलेगा वहाँ आपको इतने लोगों में सबसे अलग दिखने के लिए कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा। तो मैंने तभी कविता लिखनी शुरू की थी। आज एक वो कविता हो जाए। बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी। एक आपकी पसंदीदा? अच्छा, एक मैंने लिखी थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हृदय प्रिय है, तो वो मैंने उस समय लिखी थी जब पुलवामा के अंदर हमारे 45 जवानों की शहादत हुई थी। तो मैंने उस जवान के पॉइंट ऑफ व्यू से कविता लिखी थी, जिसकी शहादत हुई थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा था। तो जवान क्या कहता है कि आएगी जब भी मात पर न मौत से डरेंगे हम, आएगी जब भी मात पर न मौत से डरेंगे हम, ज़रूरत पड़ी जो जान की तो जान ये देंगे वतन। फिर होता है तो हो जाए चाहे ये मेरा सर कलम, होता है तो हो जाए चाहे ये मेरा सर कलम, हमें तो परवाह मात की, मौत का किसे है गम, मौत का किसे है गम। पर मौत पर मेरी सुनो, सुनियो सैनिक क्या कहता है करने के लिए हमें, कि मौत पर मेरी सुनो करना ना उदास मन, मौत पर मेरी सुनो करना ना उदास मन, करना हो तो करना ये कर्म कि तुम देखना ध्यान से, तुम देखना ध्यान से, पूर्ण हो मेरा सपन, लाश को मेरी मिले बस तिरंगे का कफन,
बस तिरंगे का कफन। पर सरकार भी ये जान ले, सरकार भी ये जान ले, इस बात पर ध्यान दे, सरकार भी ये जान ले, इस बात पर ध्यान दे कि तिरंगे हो रहे हैं कम, कि तिरंगे हो रहे हैं कम, आज कम है नीले आसमान में, ज्यादा बनकर पड़े कफन, ज्यादा बनकर पड़े कफन। तो दिल्ली बनाओ अपना मन, दिल्ली बनाओ अपना मन, या तो सिलाओ फिर कफन। ये वो गुस्सा था जो 45 जवानों की शहादत के बाद मुझे लगता किसी का भी था, पूरे भारतीय हर वासी का था। तो दिल्ली बनाओ अपना मन, या तो सिलाओ फिर कफन, या फिर हटा दो नक्शे से ये पाक नाम का वतन, ये पाक नाम का वतन। क्या बात, ऐसी पंक्तियां आप बोलेंगे तो मुझे पता है वोट है मिलने ही थे ना फिर। तो जैसे हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन, मतलब हमारा अधिवेशन होता है, अभ्यास वर्ग होता है, तो उसमें बस मैं मंच तक चला जाऊं कैसे भी लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, उसके लिए मैंने लिखनी शुरू की थी कविताएं। अपराजिता, सेवा एक चीज़ थी, बस मन में ये था कि माँ भारती की सेवा करनी है। तो स्टूडेंट्स व सेवा हमारी एक गतिविधि है, उसकी सह संयोजक बनी। उसके थ्रू बहुत सारे दिल्ली की विभिन्न विभिन्न बस्तियों में जाना हुआ। जब कोविड काल था तो स्कूल बंद हो गए थे और कॉलेज भी बंद थे। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पढ़ाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। ये और कोई अन्य संगठन नहीं कर रहा था, सिर्फ ABVP वहाँ पे जाके छोटे छोटे बच्चों को, जो स्कूल और उनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो हम लोग बस्ती बस्ती गए थे, उन बच्चों को पढ़ाया था। उसमें से बहुत सारे ऐसे भी छात्राएँ हैं जो वहाँ से पढ़ के हम लोगों ने उनको गाइड किया, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आज पढ़ रही हैं। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जब सारी चीज़ें, सब लोग फूड पैकेट्स बांट रहे थे और ABVP भी फूड पैकेट्स बांट रहा था, पर सैनिटरी नैपकिन जैसी चीज़ जो बेसिक नेसेसिटी है महिलाओं की, वहाँ तक की किसी ने अपना, मतलब वहाँ तक की सोच ही नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने ऋतुमती अभियान किया, जिसमें हम लोग बस्ती बस्ती जाके कोविड काल में सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मेडिकल कैंप्स लगाते थे, अवेयरनेस ड्राइव करते थे। और ऐसी भी कुछ बस्तियाँ हैं जहाँ पे हम लोग बायोडिग्रेडेबल जो पैंटीज होती हैं सैनिटरी वाली, वो भी डिस्ट्रीब्यूट की थी। वो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था और हम लोग और बस्तियों में भी वो काम करेंगे। तो ये निरंतर हम लोगों ने कोविड काल में काम किया था सेवा से रिलेटेड। तुषार, आपका तो मैं यही सवाल पूछूंगी सबसे पहले, इतनी फैन फॉलोइंग कैसे? मैं 2015 स्कूल के समय से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ। नगर की इकाई हमारी सबसे छोटी इकाई होती है और उस सबसे छोटी इकाई का एक कार्यकर्ता, 2015 में मैं नगर में अध्यक्ष था। 2016 में मेरा सत्यवती कॉलेज में एडमिशन हुआ और 16 मई में कॉलेज से CC का चुनाव जीता। उस समय से लेकर आज तक ऐसा मुझे, मतलब मेरे याद में कोई ऐसे 2 दिन नहीं हुए होंगे, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे वो नॉर्मल, कि मैं 2 दिन अपने घर बैठा हूँ। तो लगातार स्टूडेंट्स के टच में रहना, कोविड के समय में जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय से दूर से आते हैं, जो छात्र गांव देहात से आने वाले छात्र हैं, जो हॉस्टल्स में फंसे हुए थे, जो PGs में फंसे हुए थे, जो किसी कहीं विजयनगर या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास किन्हीं कमरों में फंसे हुए थे, उन सब के लिए हमने काम किया। तो लगातार लोगों के साथ टच में रहना, छात्रों के साथ टच में रहना, यही कारण है कि इतने सारा आज आप सभी के उससे प्यार मिल रहा है और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बनाया सबने। इस बार जो वाइस प्रेसिडेंट की सीट है NSUI ले गया। कई दशकों से ऐसा देखा गया है कि NSUI काफ़ी मुखरता से मुद्दे रखता है और जीत भी दर्ज की है। पासा पलटा, ABVP छा गई और इस बार नतीजे हम सब देख रहे हैं। लेकिन एक सीट वो ले गई। NSUI के मैनिफेस्टो में जो मुद्दे थे, आपके मुद्दे अलग हैं। कैसा ये बदलाव हुआ कि आपने अपने फेवर में चीज़ों को की? उनसे कितने अलग रहे आप? मैम, हम छात्रों के बीच में गए अपने प्री कैंपेन में और अपने कैंपेन में जब हमारी टिकट हो गई थी, तो उसके बाद भी हम, मतलब जब भी छात्रों के बीच में जाते थे तो हम छात्रों से एक ही बात करते थे कि आप उनसे पूछिए आप तब कहाँ थे जब दूर दराज से आने वाला छात्र, गांव का वो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में कोरोना में फंसा हुआ था। और हमने छात्रों को बताया भी और छात्र खुद भी अपनी साइड से उन लोगों से पूछा भी। तो छात्र उनसे पूछते भी थे, भैया आप तब कहाँ थे? उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहुत सी बार तो मुझे कुछ छात्रों ने ही बताया कि वो बताते थे कि भाई अब तो हम तुम्हारे बीच में हैं। तो और ये बात हम नहीं कहते, छात्र भी कहते हैं कि वो एक चुनावी मेंढक है जो चुनाव के समय में बाहर आते हैं सिर्फ। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हो या फिर पूरे भारत के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हों, उनके अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन 24 घंटे रहकर काम करती है। तो इसी वजह से, और चुनाव एकमात्र हमारे लिए कार्यक्रम है, चुनाव हम कार्यक्रम की तरह ही देखते हैं।
चुनाव आया तो ये था कि हाँ भाई चलो हमारा एक कार्यक्रम आया उसको ख़त्म करते हैं। और उनके लिए चुनाव त्यौहार है कि वो चुनाव में ही बाहर आते हैं। तो इसलिए हम 3 सीट जीते और 1 सीट भी हम इसलिए हारे कि जो बैलेट नंबर 1 का दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में बहुत फ़र्क होता है। और पहली बार छात्र वहाँ वोट डालने आता है तो बहुत से छात्र बैलेट नंबर 1 पर भी ज़्यादा वोट दे देते हैं जब उनको कुछ नहीं भी समझ आता। तो अभी दहिया का नाम बैलेट नंबर 1 पर था और जो हमारा कैंडिडेट है सुशांत धनखड़ उसका नाम बैलेट नंबर 4 पर था। तो 1 और 4 में फ़र्क है और जो हम 1600 वोटों से हारे वहाँ पर, तो हर सीट पर बैलेट नंबर 1 का 1500-1600 वोटों का फ़र्क रहता है। तो हमारी वो हार बैलेट नंबर 1 से हुई है, NSUI से नहीं हुई। अच्छा सचिन, जीतने के बाद एबीवीपी पर कई इल्जाम भी लगे हैं, आरोप है कि मसल पावर, मनी पावर का इस्तेमाल किया है, मैम ये धांधली भी हुई है वोटिंग में। मुझे लगता है हमें आरोप लगाने चाहिए थे, वो हमारे ऊपर लग गए, क्योंकि बड़े खुले तौर पर विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र ने देखी है किस प्रकार से मतलब वहाँ NSUI के जो गुंडागर्दी चली है। ऐसी वीडियोस हमारे पास पड़ी हैं, मैं किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लूंगा, कि कैंडिडेट बीच में चल रहा है और उसके साइड में लोग लाठी डंडे लेकर चल रहे हैं बिल्कुल, और वहाँ दिख रहा है किस प्रकार से वो लोग मतलब छात्रों को डरा रहे हैं। रामदास कॉलेज के अंदर किस प्रकार की हिंसा की गई है, तो ये तो सब कुछ प्रमाण है। ये तो मतलब बेबुनियादी बातें हो गई, ये हम तो बोल सकते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ें देखी और हमने वो चीज़ें झेली हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ मारपीट हुई है, जो कार्यकर्ता वहाँ चुपचाप अपना कार्य कर रहे थे। बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि बाहर से लोग आ रहे हैं और वो बाहर से आकर यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। और धांधले की बात रही तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे सामने किसी को बिठाएं, क्योंकि NSUI के और प्रत्याशी भी हमारे साथ वहीं अंदर काउंटिंग में थे। तो धांधला किस जगह हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये हमें भी पता चलना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल मैं तारीफ करना चाहूँगा दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की कि बड़ा कॉर्पोरेट करते हुए उन लोगों ने हमारे साथ चीज़ें चलाई और रखी। क्योंकि पहले मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ कि पहले वहाँ 12 जो हमारी बैलेट ये होती हैं 12 को एक साथ खोला जा रहा था। फिर हमने उनसे बातचीत की, तो बातचीत करने के बाद उन्होंने ऐसा तय किया कि वो एक बार में 6 खोलेंगे। तो एक बार में एक टाइम पर 6 बैलेट मशीन्स हमारी खुल रही थी। तो बड़े आराम से इजीली सबने सब कुछ नोट किया, सब कुछ रिकॉर्ड किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें धांधला कहाँ हुआ। तो ये जो धांधलेबाजी वाली ये सब चीज़ें हैं, ये आपको भी पता है कि हारने के बाद एक दुख होता है, एक पीड़ा होती है, उसे कवर करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देनी होती है। तो बस उसी एग्रेशन का ये जवाब है और कुछ भी नहीं। अपराजिता, 4 मुख्य पदों के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम एबीवीपी, मुश्किल था सफर? मुश्किल नहीं था। 365 दिन काम किया था, 24 घंटे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निरंतर काम किया था, चाहे इलेक्शन हो चाहे ना हो। और हम लोग अन्य संगठनों की तरह नहीं हैं जो फॉर द सेक ऑफ लड़की है तो इलेक्शन लड़ा देंगे। हम लोगों ने मैंने मेहनत की थी 2019 से, जब से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आई हूँ तब से निरंतर एबीवीपी का काम किया है, स्टूडेंट्स के बीच में काम किया है, अलग अलग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स और सेवा के नाम से जो सेवा का काम होता था एबीवीपी का वो पूरा कोऑर्डिनेट करती थी। और उसके बाद में ये इलेक्शन जीता, इसीलिए मेरी इतनी बड़ी मार्जिन रही क्योंकि उनको भी पता था कि उन स्टूडेंट्स के बीच में जाके मैंने काम किया था। और जो ट्रू वुमेन लीडरशिप होती है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देती है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट कि लड़की को एक सीट पे छात्रा को लड़ाना है। NSUI की तरह ऐसा नहीं करती है। और एबीवीपी जो ट्रू लीडरशिप, और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2014 से जितनी भी फीमेल रही हैं डूसू में वो सारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही रही हैं। रैपिड फायर राउंड एक छोटा सा कर लेते हैं। उससे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, देखिए यूनिवर्सिटी के आसपास हमारे ना अड्डे होते हैं स्टूडेंट्स के, कि यहाँ पे फैशन की बात होगी, यहाँ पे मस्का खाएंगे, यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात होगी, कोई बंटा पियेंगे। आप लोग की फेवरेट जगह क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी की? तुषार, कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा क्लास बंक कर रहे होते हैं? मैं ज़्यादातर अपना ये है कि CLC के बाहर ज़्यादा वहाँ सब लोग रहते हैं तो उनसे मिलना जुलना, वहीं कोई ना कोई उधर ही आता रहता था, तो हम चुनाव से पहले भी ज़्यादातर वहीं बैठते थे। हाँ जी, तो वहाँ क्या है, मेन रोड पर है तो दिखते रहते थे लोगों को। अच्छा। हाँ, सुदामा की चाय ऐसी एक जगह थी जहाँ पे बहुत सुना है। हाँ, तो एबीवीपी और चाय का रिश्ता अलग ही है। हमारी बैठक पूरी ही नहीं मानी जाती जब तक कि एक कप चाय ना हो। तो हमारा ऐसा जो पॉइंट था कि हर बैठक के बाद में कहा जाएंगे तो सुदामा की चाय पीने जरूर जाते थे। सचिन? CLC मैम मेरा अपना कॉलेज रहा है,
तो वहाँ बैठना बहुत अच्छा हुआ है। और कभी अगर ऐसा है कि भाई बहुत शांति चाहिए या फिर एकांत में थोड़ा बैठना है, तो आर्ट्स फैकल्टी की तरफ अंदर भी जाकर वहाँ रात के समय बैठ गए कभी, या फिर एक और जगह जहाँ आपको सभी मिलेंगे सारे डूसू के कैंडिडेट, वो पंडित जी कैंटीन है। अरे चलिए रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। अच्छा, कहाँ जाना या कहाँ का एनवायरनमेंट ज्यादा पसंद है, नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस? नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ कालका जी विभाग मेरा रहा है तो वहाँ पे भी जाना अच्छा लगता है। ओके। अच्छा, वोटिंग जब होती है तो कास्ट बेस्ड वोट या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड? परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बेस्ड। पटेल चेस्ट की चाय या फिर मलकागंज का बन मस्का? पटेल पटेल चेस्ट। चेस्ट की। अच्छा, ये जो सवाल है ये सचिन और तुषार के लिए ही है। मिरांडा हाउस या दौलत राम? CLC। मैं मिरांडा। आप बताइए। अरे मैम, नहीं, ऑप्शन ही दो है, मिरांडा हाउस या दौलत राम। दौलत राम। जो जिन्हें पता नहीं है तो ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेजेस है, मैं बता दूं। अच्छा, आपके लिए अपराजिता, हिंदू या स्टीफन कॉलेज? हिंदू। ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल आखिरी, ये सिर्फ तुषार के लिए है। रग्ड जीन्स या सलवार कमीज? फंस गए। एज ए कॉलेज स्टूडेंट रग जीन्स। रग्ड जीन्स। अच्छा, अब आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि डूसू का जो इलेक्शन होता है वो आपके लिए आगे चल के बड़े दरवाजे खोलता है, केंद्र तक आपकी आवाज़ जाती है। क्या आपके आगे चलकर इलेक्शंस लड़ने के, किसी पार्टी के साथ जुड़ने के सपने हैं? मैम सपने तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, पर क्या है कि एक संगठन का अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते संगठन मुझे जहाँ लेकर जाएगा मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। संगठन ने अगर कुछ और कोई आयाम का काम पकड़ाया तो हम आयाम का काम करेंगे। संगठन ने अगर कहा कि आप जाओ चुनाव लड़ो तो हम चुनाव लड़ेंगे। अपराजिता? एबीवीपी ने सेवा से सेवक बनने का मौका दिया, तो बस यही रहेगा कि हर एक जो छात्रा जो बस्तियों में रहती है, जो गाँव में रहती है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय तक की पढ़ने के लिए पहुँचे। तो ये मेरा हर एक एक जगह से, हर एक एक बस्ती से, वहाँ से स्टूडेंट्स उठ के आए और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे कॉलेजेस में पढ़ें, शिक्षित बने, ये मोटिव रहेगा मेरा। सचिन? मैम, इसमें ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझने की आवश्यकता है, वो ये है कि AVP जो है, आप इस पे कभी भी किसी पॉलिटिशियन का फोटो नहीं देखेंगे हमारे पोस्टर पर। पोस्टर पे लेकिन सपोर्ट तो करते हैं रवि किशन जी, आपके साथ मुखर्ता से तुषार की वीडियो है। मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी भी आए हमारे समर्थन में, आते नहीं हो, पता नहीं क्यों नहीं आए। तो वो समर्थन करने आ सकते हैं, अच्छी बात है। हमारी विचारधारा को जो समर्थन करेगा। अच्छा, DU में राहुल आए थे, मुलाकात जी हुई? जी नहीं मैम, मुलाकात हो नहीं पाई उनसे। वो एकदम से आए, बताया नहीं तो मुलाकात नहीं, जरूर नहीं। करते। तो वो क्या है, वो चीज़ समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जितनी भी अन्य छात्र संगठन बाकी और हैं, उन सब पर आप देखेंगे किसी ना किसी पॉलिटिशियन का वहाँ फोटो लगा होता है। तो वो लोग ऑटोमेटिकली उनके पीछे लगने के लिए मजबूर हैं। हमारा क्या, हमारा संगठन तय करता है चीज़ें। अब संगठन अगर आगे कहेगा कि आपको भाजपा की तरफ जाना है, तो या फिर अगर हमें बोलेंगे कांग्रेस की तरफ जाना है, अगर हमें बोलेंगे समाजवादी की तरफ जाना है, तो चीज़ें संगठन तय करेगा। अभी तो हमें यही पता नहीं है कि अगर हम पॉलिटिक्स में जाएंगे भी तो हमें जाना कहाँ है। तो पहले तो संगठन ये चीज़ें तय करेगा। और बाकी बहुत से आयाम होते हैं संघ के, संगठन के जो हमारे आयाम हैं, उन आयामों की तरफ हमें भेज दिया जाएगा। इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, पर उन इच्छाओं को मुझे लगता है हमसे बेहतर संगठन टैकल करेगा। जैसी हमारी प्रतिभा होगी, अभी हमारी प्रतिभा को देखते हुए संगठन ने हमें मंच दिया है, तो आगे भी जैसा हमारी प्रतिभा रहेगी, जैसा हमारा हुनर रहेगा, मुझे लगता है उसके हिसाब से जस्टिस करते हुए हमें आगे उसी हिसाब से भेजा जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं है, यहाँ हमें किसी परिवार के पीछे नहीं चलना। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। तो हमें पता है कि अगर हमें किसी परिवार को ऑबलाइज नहीं करना है, हमें केवल अपने संगठन का काम करना है। चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, आप अपना काम करते रहिए, वो ऑटोमेटिकली आपको अपने आप ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ भी आपको भेजना है। तो बड़ा सरल सा ये रूट है और इसी रूट पर चलते आ रहे हैं और इसी रूट पर आगे भी चलना है। अच्छा तुषार, ये सवाल आपसे, प्रेसिडेंट तो आप इलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये सभी कोई जानना चाहता है, आप जब एडवर्टाइज कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लंबी लंबी गाड़ियाँ, भर भर के कैंडिडेट्स आपके समर्थन, पर्चे पैम्फलेट गाड़ियों से फेंके जा रहे हैं, और गाड़ियाँ भी ऐसी नहीं, ऑडी मैंने देखी, इतनी सारी लग्जरियस गाड़ी, कितने रुपए खर्च हुए? क्या है कि मेरी जेब से तो सच में 4,000 कुछ रुपए खर्च हुए होंगे। मैंने तो रिश्तेदार भी हैं, यार दोस्त भी हैं, समाज भी है, और मतलब 36 बिरादरी हैं, और जो भी मेरे साथ के लोग थे उन्होंने सबने मेरा साथ दिया हर तरीके से। गाड़ियाँ किसी की
पोस्टर कोई लगवा रहा है, तो ऐसे ही मिलजुल कर सबने मेरे को चुनाव लड़ाया। अच्छा सचिन, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स इस बार वोट किए हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड और थर्ड ईयर ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया नहीं। अब लोग भी कहते हैं कि जो लोकल वहाँ पे लोग होते हैं उनका दबदबा इतना चुनावों में होता है कि बाहरी जो आते हैं, क्योंकि देश विदेश से दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका मोह भंग हो जाता है, चुनावों में पार्ट नहीं लेना चाहते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मैम इस बार तो जो थोड़ी सी समस्या रही है वो ये रही है कि फ़ी पेमेंट का एक बहुत बड़ा इशू था। वो फ़ी पेमेंट हो नहीं पाई। बहुत सारे जो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे वो वोट देने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाए थे। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत रही और मुझे लगता है इस पर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को चिंता करनी चाहिए। और थोड़ा सा एक ये भी एक फैक्टर रहा कि बहुत से कॉलेजेस में अनअपोज इलेक्शन हो गए। अच्छा। वहाँ चुनाव नहीं हो पाए क्योंकि जब कॉलेज के अंदर चुनाव होता है, जब कॉलेज के अंदर के जो प्रत्याशी होते हैं, अब मान लीजिए ये मेरी क्लासमेट हैं और ये चुनाव की तैयारी कर रही हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरा दायित्व बन जाएगा कि मैं इनके लिए मतदान करने आऊँ और अपने साथ के 4 लोगों को और बोलूँगा कि मेरे यार साथ की दोस्त खड़ी है, हमें वोट डालने जाना है। तो वो कॉलेज के चुनाव से एक बहुत माहौल क्रिएट होता है कॉलेज के अंदर। अभी ये जितनी ज़्यादा वोटिंग इस बार हुई है क्योंकि कॉलेजेस के अंदर अनअपोज इलेक्शंस हो गए थे, तो इसमें एवीपी का बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि डूसू के लिए, सिर्फ डूसू के लिए बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स वोट करने आए हैं। तो आगे इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि कॉलेजेस के अंदर भी अच्छे इलेक्शंस हों और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बैठकर इस चीज़ पर जो बेहतर से बेहतर निर्णय लिया जा सकता है कि किस प्रकार से हम इस चीज़ को यहाँ से प्रमोट करें, कैसे जागरूकता फैलाई जाए। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय इतना बड़ा मंच है कि अगर यहाँ बड़ी वोटिंग परसेंटेज का मैसेज जाता है तो ये पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाएगा। और जब हम देश की बात करते हैं तो देश के अंदर वो जगहें भी आती हैं जहाँ लोग इतने शिक्षित नहीं हैं, जहाँ कोई गांव, किसी बस्ती, ऐसी ऐसी जगहों पर लोग रहते हैं और वो हमें देखकर बहुत प्रेरणा लेंगे और वोट डालने के लिए उत्साहित होंगे और वोट डालने के लिए प्रेरित होंगे। तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगली साल आने वाले चुनाव में जो हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो मैं आज आपके चैनल पर बोल कर जा रहा हूँ कि अगली बार पक्का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और बेहतर से बेहतर इस चीज़ के लिए हम स्टेप लेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर। जब आप लोग जीते, एक भावुक तस्वीर सामने आई, तीनों का मिलकर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के सामने खड़े होना, लोगों को धन्यवाद कहना। अब आपसे सभी से वो भावुक पल मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करिए, बताइए कि कैसा लगा। तो शायद आप बताइए, क्योंकि आपकी जो तस्वीर, मुझे लगता है माँ को जब आपने गले लगाया, आंखों में नमी थी, क्या कहना चाहते थे? मैम क्या है कि 2015 से लेकर 2023 लगातार 8 साल के इस संघर्ष में मेरा बैलेट नंबर भी 8 था और ग्राउंड पर रहकर काम करना, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का जन जन छात्र ये जानता था कि तुषार डेढ़ा ने मेहनत की है। और उस समय मैं ही नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी वो कार्यकर्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम वो छात्र जो मेरे साथ लगे, जिन्होंने मेरा साथ दिया, वो सभी खुश थे और सब बहुत इमोशनल थे कि चलो 8 साल बाद जो चाहते थे वो हुआ। माँ को हक किया। हाँ, आपने तो क्या कहा? वहाँ से क्या है कि वहाँ से हम पहले आर्ट्स फैकल्टी पहुँचे। आर्ट्स फैकल्टी विवेकानंद जी की मूर्ति के बाद हम वहाँ से निकलकर झंडेवालान मंदिर गए। उसके बाद हम अपने ITO कार्यालय आए। ITO कार्यालय आने के बाद हम अपने गांव में गए। दिल्ली गांव गोंडा मौजपुर का रहने वाला हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि गांव के हर घर में मेरी सभी माँओं ने टीका किया और एंड में आके मैं बिल्कुल लास्ट में अपने घर पहुंचा। तो क्या है कि माँ से ज़्यादा सेक्रीफाइस कोई नहीं करता, क्योंकि लेट सवेर घर पहुंचना, 3 बजे घर जा रहे हैं तो ये है कि मम्मी गर्म खाना बना रही हैं, सुबह जल्दी 6-7 बजे उठकर वो हमारे लिए खाना बनाकर हमें भेज रही हैं, भैया जाओ। तो जो ये लगातार 8 साल का संघर्ष था, इसमें माँ से ज़्यादा सेक्रीफाइस किसी ने नहीं किया। तो ये था कि वो बहुत इमोशनल पल था। तो हमारी मम्मी तो एकदम से गले लगकर और रोने लगी कि चलो जो हम चाहते थे वो हुआ। और जब मेरा रिजल्ट आया तब मैं अपनी काउंटिंग में था, तो मैं बाहर गया, मैंने एक गार्ड का फ़ोन लिया, मैंने सर 1 मिनट फ़ोन दिखा दो। तो उनसे फ़ोन लेकर मैंने अपने घर फ़ोन मिलाया, मेरी मम्मी किसी और से बात कर रही थी, बिजी जा रही थी। तो वो भी एक, और उसके बाद भी 4-5 बार लगातार फ़ोन करने के बाद मम्मी रेगुलर बिजी, मम्मी किसी और से बात कर रही थी। आपकी जीत की बात कर रही हाँ, तो जब भी, तो मैंने फिर मम्मी का फ़ोन फ़ोन पे आया, हेलो, मैंने कहा मम्मी मैं बोल रहा हूँ। वो कह रही हाँ, मैंने कहा मैं जीत गया। तो मेरी मम्मी फ़ोन पे ही रोने लगी। तो बहुत इमोशनल था मैं, मतलब बहुत समय दिया है सब चीज़ों को, और सेवा भाव से लगे रहने के बाद
इतना अच्छा एक सामान्य से परिवार का एक लड़का दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का जब अध्यक्ष बने और उसकी माँ खुश क्यों ना हो। अब राजिदा, आप अपने इस जीत को अपने फादर को डेडिकेट करना चाहती थी, उसके बारे में बताइए। जब मैं बाहर निकली सबसे पहले ये ख्याल आया कि अभी पापा होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल वैसे ही पाला है जैसे लड़कों को पाला जाता है। मैं और मेरी बहन रहे हैं तो हमको बिल्कुल वैसे ही पाला उन्होंने जैसे कोई भी लड़की को पालते हैं। कोई बात और जब मैं घर कोई बात जाऊंगी नहीं, कोई बात नहीं। और जब मैं मेरी माँ इंतज़ार कर रही हैं, अभी घर जाने का मौका नहीं मिल पाया, लखनऊ में रहती हैं, तो वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि वो जल्दी है और मैं भी अपनी माँ को गले लग पाऊँ। क्या बात। सचिन, मैम एक्सपीरियंस तो बहुत सारे रहे, एक्सपीरियंस तो बहुत सारे रहे, पर कोई एक ऐसा मोमेंट दिल छूने वाला? मेरे साथ जो टीम लगी हुई थी, जो मेरे साथी थे, वो क्योंकि मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ, मतलब नोएडा में रहना है, वैसे मैं बागपत से हूँ मूलतः। तो जो यहाँ के जो 20, 25, 30 लोग मेरे साथ वहाँ जाते थे, जो पोस्टर होर्डिंग का सब देखते थे, जो सब कर रहे थे, तो उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय कोई अनुभव नहीं था। सब लोग वहाँ पहली बार गए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, कोई अनुभव नहीं है। धीरे धीरे वो 4-5 दिन वहाँ रहे, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे उन्होंने वहाँ सीखा चीज़ें कैसे करनी है। तो वो बड़ा हार्ट टचिंग वो चीज़ हो जाती है कि मैं मेरे घर जाके सो रहा हूँ और जिन लोगों ने कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी देखी नहीं है वो मेरे लिए वहाँ जाग रहे हैं। मेरे पिताजी, जिन्होंने कभी दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं देखा, जिन्हें कभी आज तक ये नहीं पता होगा कि मैं किस कॉलेज में पढ़ा हूँ, कभी उन्होंने आज तक ये नहीं देखा मेरी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, मैं भी मास्टर्स में कहाँ हूँ, लेकिन वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में आए और वो भी अन्य अन्य लोगों से मिल रहे हैं, छात्रों से तक मिल रहे हैं कि मेरे बेटे को सपोर्ट करना है। तो जब इतने सारे लोगों की मेहनत मिलती है, जब एक संगठन का मिला जुला प्रयास, घर वालों का, परिवार का मिला जुला प्रयास, जब वो भाई मेरे जिन्होंने कभी दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं देखा उनका इतना प्रयास, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो जीत मिलती है। और अब ये जीत मिल भी गई तो ऐसा लग रहा है कि ये इन सब के लिए है, ये इन सबको ही डेडिकेट करनी है, क्योंकि हमारा कितना प्रयास है, हम तीनों लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा इतना प्रयास है कि हम जा रहे हैं, उठ रहे हैं, कॉलेज में कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इतना दिख रहा है, उसके पीछे की जो बहुत बड़ी स्टोरी है, जो चुनाव लड़ाती है, वो किसी को नहीं दिखती। सबको उसमें साथ में संगठन लेकर का बहुत बड़ा श्रेय रहता है, उसमें उन लोगों का जो हमारे लिए दिन रात जाग रहे हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा श्रेय रहता है। तो बस भावुक, मैं जब 2019 में मैंने तैयारी की थी, जब उस समय नहीं हुआ, टिकट कट गया था, संगठन के कुछ और फैसले थे, तो उस समय में भी मुझे ऐसी कोई भावुकता महसूस नहीं हुई। मुझे लगा ठीक है संगठन ने निर्णय लिया, लेकिन जो साथ के लोग थे तब भी, तो वो आंसुओं से रो रहे थे। तो वो जो उनके भाव होते हैं, मतलब बस उनके लिए ऐसा लगता है कि हाँ इनके लिए कुछ करना है, संगठन के लिए कुछ करना है। ऐसे लोगों को देखते हुए बड़ी प्रेरणा मिलती है और फिर लगता है कि हाँ जिस दिशा में जा रहे हो वो दिशा ठीक है और सबकी भावनाओं की कदर करनी है। बिल्कुल। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।